साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर विशेषतः शासन जो है इस भर्ती को कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और आप लोगों ने वो लेटर देखा ही होगा, रिमाइंडर देखा ही होगा कि प्रमुख सचिव सर की ओर से जारी किया गया है और एक समयबद्ध कर दिया गया था। वो 29 नवंबर को जारी हुआ और 3 दिसंबर तक समयबद्ध कर दिया गया कि इनको प्रस्ताव देना ही पड़ेगा। फिर कल आपको पता ही है, आज मैंने ग्रुप में भी लिखा था दोपहर में कि कल अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर, एडी बेसिक सर से मुलाकात हुई और तमाम बिंदुओं पे बात हुआ। फिर उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 1 हफ्ते का समय लिया है और 1 हफ्ते के अंदर हम जो है प्रस्ताव बना के शासन को भेज देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस भर्ती को पूरा करना, चूँकि अब की बार प्रमुख प्रमुख सचिव सर का रिमाइंडर था, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा कि जो है भर्ती कराना और भर्ती जल्दी कराना हम लोगों का काम है, चूँकि शासन की ओर से दबाव है। और साथियों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही जब हम लोग अनवरत धरना किए थे, तो उसके बाद इन्होंने प्रस्ताव बना के भेज दिया था। उसके बाद कुछ मौखिक क्यूरी सब चिल्ला रहे थे कि मौखिक क्यूरी आई है, मौखिक जो है क्यूरी आई है। तो सब लोग यही बता रहे थे, लेकिन उस समय अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर एक बार एडी बेसिक सर से पुनः गए थे अनवरत धरना के बाद, जब प्रस्ताव लखनऊ भेज दिया गया था। उसके बाद जब ये बताएँ कि मौखिक क्यूरी आया है, कुछ लोग जाते हैं, बार-बार उनसे मिलना-जुलना होता है, तो वो अधिकारी भी जान गए हैं कि कुछ लोग खेलने आते हैं, तो उनको खिलाते भी रहते हैं। तो वो भी उनको बता दिया कि मौखिक क्यूरी आई है, तो वही सब लोग चिल्ला रहे थे कि मौखिक क्यूरी आई है, मौखिक क्यूरी आई है। तो जब बंटी सर गए, तो उनको भी बोला बोला गया कि मौखिक क्यूरी आई है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ऑफ़िस में जाके देख के बताया। तभी बंटी सर बोले कि जब मौखिक क्यूरी आई है, तो देखने की क्या बात है। तो उसी समय बंटी सर समझ गए हैं कि यहाँ बहुत झोला है, झोल कर रहे हैं और इस भर्ती को अगर कराना है तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से और रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। फिर बंटी सर अपना उसके बाद 8-10 दिन के लिए लखनऊ में जाते हैं और शासन के तमाम उच्च अधिकारियों से और तमाम बड़े नेताओं से मिलते हैं और अपनी सारी बात बताते हैं। मुझे लगता है उसके बाद 28 तारीख तक मुलाकात होती है। उसके बाद 29 तारीख को आप लोग देखे होंगे कि प्रमुख सचिव सर का एक रिमाइंडर जारी होता है, जो कि आप देखे होंगे। उस रिमाइंडर में अपर बेसिक शिक्षा निदेशक प्रयागराज और डायरेक्टर बेसिक लखनऊ दोनों के लिए जारी किया गया है। और उसके बाद फिर जो है बताया गया कि एक समयबद्ध, चूँकि ये सब सारी चीज़ें इसलिए हो रहा था क्योंकि बंटी सर पूरी तरीके से अपना, आप जानते हैं कि जो भी था सोर्स, जो भी पकड़ था, पूरी तरीके से प्रयास किए, तब जाकर ये उतना हुआ। और जो भी लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, वो लोग बंटी सर के बारे में जानते ही होंगे। अब जो नहीं जानता है तो उनके बारे में बताना भी सही नहीं है। तो ख़ैर काम होने से मतलब है। तो वहाँ से 3 दिन का टाइम बाउंड कर दिया गया कि इस दिन के अंदर देना है। उसके बाद बंटी सर बताते हैं कि ऐसा-ऐसा चीज़ हुआ है। और चूँकि उस समय जब हम वीडियो बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं, "अरे! ऐसा कुछ नहीं है, टाइम बाउंड नहीं होता है, कहाँ लेटर कहाँ है?" चूँकि उस समय लेटर को एक विश्वसनीयता होती है, एक गोपनीयता होती है कि अब ये नहीं बताएँगे कौन से अधिकारी से मिला गया है, क्योंकि बहुत लोग केवल जानना, आपको काम से मतलब है। क्या हो रहा है, क्या किससे मिला जा रहा है, ये सब कुछ लोगों की कल्पना से परे है। कुछ लोग केवल जाते हैं और अधिकारी भी इनको जो है जैसे होता नहीं है कि ये ठीक है, ये खेलने आ रहा है, तो उसको खिला देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि यहाँ तक बताते हैं कि एडी बेसिक उनसे ही आरक्षण का मामला सॉल्व कराए हैं, वही बैठकर आरक्षण का मामला सॉल्व किए हैं, कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं। ख़ैर भाई, उतनी पकड़ नहीं चाहिए, पकड़ उतनी चाहिए कि प्रमुख सचिव द्वारा रिमाइंडर आ जाए और टाइम बाउंड कर दिया जाए। और फिर टाइम बाउंड करने के बाद प्रयागराज शिक्षा निदेशालय और लखनऊ शिक्षा निदेशालय ये कहे कि हमको 7 दिन का समय दे दीजिए साहब, मैं 7 दिन के अंदर प्रस्ताव बना के भेज दूँगा, तो इसको बोलते हैं असली पकड़। और एक प्रकार से बंटी सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि पीसीएस का पेपर लगा हुआ था, उसके बावजूद चूँकि बहुत गोल्डन समय सबके लिए चल रहा है, बंटी सर लगातार मेंस वगैरह देते हैं, वो भी फिर भी। और आप लोग देखे होंगे अनवरत धरना शिक्षा निदेशालय में 10 दिन हुआ, उसके बाद बंटी सर के ही नेतृत्व में आप देखे होंगे लोक सेवा आयोग में धरना हुआ। तो इतनी उसके बाद जो है तमाम बुखार भी हो गया था सर को, उसके बावजूद भी सर 10 दिन अपना पूरा समय दिए। और उन्हीं का परिणाम था, उन्हीं सर के प्रयासों का परिणाम रहा कि आज लेटर भी ग्रुप में डाल दिया गया है। और आप लोग देखे होंगे कि जो है कुछ लोग कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, सब फर्जी है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि काम करिए, आपका काम शोर करेगा। ये नहीं कि हम काम नहीं किए, पहले हम शोर करना शुरू कर दिए। तो इस सिद्धांत से हम बंटी सर काम करते हैं, इस सिद्धांत से हम लोग काम करते हैं। और तो कहने का मतलब है, उसी समय बंटी सर पकड़ लिए थे जब ये मौखिक क्यूरी बार-बार कह रहे थे, तभी बंटी सर समझ गए थे कि ये झोला कर रहे हैं, झोल कर रहे हैं। और बाकी एक चीज़ और है साथियों कि हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया था और आप लोगों को एक नंबर प्रोवाइड किया गया था, व्हाट्सएप संख्या 96 96 36 47 34। इस नंबर पे आपको अपना डिटेल, नाम, जिला, कैटेगरी, गुणांक, ये सब आपको भेजना है। और आपको मैं ये बता दूँ, अगर कोई भी महिला साथी ये सोच रहे हैं, अगर उनको अपना नंबर शेयर करने में दिक्कत है, तो वो अपने भाई, अपने हस्बैंड या अपने पिताजी का नंबर से इसको व्हाट्सएप कर सकता है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये आने वाले समय में काम आएगा। और यहाँ तक कि बंटी सर ने ये भी कहा है कि अगर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द नहीं शुरू होगा, पहले आप लोग इस व्हाट्सएप संख्या पे ध्यान दीजिएगा, 96 96 36 47 34। इस पे आप लोग व्हाट्सएप करिए, अपना डिटेल एक ही बार में उसमें डालिए। और उसमें बहुत सारे साथी वीडियो कॉल करने लगते हैं, ऑडियो कॉल करने लगते हैं, उस पे आप बिल्कुल फ़ोन मत करिए। ये पता चलता है कि बहुत मैसेज आया, बता रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और आप लोग उस पे जो है मैसेज करिए। मैसेज से मुझे ये याद आया कि लगातार आप जानते हैं कि बंटी सर का मोबाइल जो है गड़बड़ हो गया है। तो इसीलिए वो जो है अपने टेलीग्राम नंबर से मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं।
और किसी दूसरे के नंबर से मैसेज भी कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे होंगे, उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। टेलीग्राम दूसरे नंबर से सर जॉइन किए हैं और वही नंबर से अपडेट दे रहे हैं। तो आप लोग परेशान मत रहिए, सर जो कह रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं वो सब हो रहा है और शोर मचाने की ज़रूरत है नहीं, शोर तो खुद अपने आप मच रहा है। तो जो भी साथी फ़ोन कर रहे हैं सर के पास, सर का नंबर स्विच ऑफ है और इसलिए आप लोग अभी परेशान मत रहिए, जैसे ही सर आएँगे आप लोग को पता चल जाएगा। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से शासन का दबाव बना हुआ है, आप लोग को पता है कि लोक सेवा के आंदोलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी विभागों का जो है बैठक हुआ, तो उसके बाद आप देखेंगे यूपीट्रिपलएससी हर एक एग्ज़ाम का जो संस्था है, जो मशीनरी है, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि आंदोलन के बाद लगातार रिज़ल्ट जारी हो रहा है। 2011 की भर्ती अब टीजीटी आप देख रहे होंगे और 16 का जो परीक्षा हुआ था उसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो कहीं न कहीं उस मीटिंग के बाद उस आंदोलन के बाद व्यापक प्रभाव पड़ा है। ये तो अपनी भर्ती है, फ्रेश भर्ती है, ये भी होगा और पूरी तरीके से आश्वासन मिला है जिस प्रकार से शासन का लेटर जारी हुआ है, उस हिसाब से आप लोग देख रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम चरण में है। 7 दिन बाद जो है चीज़ें क्लियर होंगी और मैं फिर कह रहा हूँ, किसी अराजक तत्व के कहने पे कुछ ना है और जो भी साथी किसी भी प्रकार का किसी को पैसा दिया है वो जो है अपना पैसा वापस ले लें, क्योंकि उस पैसे का आपके पैसे का दुरुपयोग होगा और आप लोग पहली बात तो गलत लोग को पैसा दे देते हैं बिना मतलब समझे। यस टेट के नंबर पे कोई याची बनता है? आपने कभी आपने जो भी सगे-संबंधी वकील हो कभी पूछिए कि यस टेट हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आई है, जिला आवंटन नहीं हुआ है, हमको याची बना ले रहे हैं बिना मतलब का। आप लोग के अंदर एक कमी ये है कि 1-2 दिन कोई कुछ बोलता नहीं, कोई कुछ जारी कर देता है, पैसा देना शुरू कर देते हैं। अपने विवेक का प्रयोग करिए, कुछ लोग आपके ऊपर आश्रित हैं और आपके आपके पैसे से उनका खर्चा-पानी चलता है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, अपना पैसा वापस लीजिए, क्योंकि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लक्ष्मी जी का कोई धुआँ-धुआँ कर दे, आपके माता लक्ष्मी का कोई गलत चीज़ों में प्रयोग करे, तो इससे अच्छा है आप जो है वापस ले लीजिए। और ऐसे लोगों को ये तक नहीं पता था कि 29 तारीख को लेटर जारी हुआ, 3 तारीख को रिमाइंडर जो है लास्ट डेट है। ऐसे लोग कहते हैं कि बड़ी ऊँची-ऊँची पकड़ लगते हैं, कोई कहता है कि मुख्यमंत्री जी से फ़ोन आता है, कोई कहता है ये कहता है, वो कहता है। तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए। ऐसे लोगों का अगर जो है किसी भी प्रकार का सहयोग माँगे तो किसी भी प्रकार का सहयोग मत करिए। अगर अगर इन लोगों का कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें जिसमें किसी भी प्रकार का गाली-गलौज होता है, आप लोग उस ग्रुप को छोड़िए, उस चैनल को अनसब्सक्राइब करिए। जो भी भर्ती के हित की बात ना करे, भर्ती से रिलेटेड बात ना करे, उस ग्रुप को, उस चैनल को बायकॉट कर दीजिए। और आप लोग देखे होंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है, भर्ती प्रक्रिया होगी और जैसे-जैसे प्रयास अब प्रयास तो हो गया, परिणाम आएगा, आप लोग देखते चलिए। धन्यवाद, नमस्कार।